सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल द एग्ज़ाम बेटर। आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर एवोल्यूशन को। आज हम लोग एवोल्यूशन के हर एक पॉइंट्स को क्लियर करेंगे शॉर्ट नोट्स के थ्रू, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और काफ़ी सारा रिविजन भी हो जाए। डिस्कस करते हैं एवोल्यूशन को। तो एवोल्यूशन एक स्टडी होती है बायोलॉजी में, जिसकी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं हम लोग अर्थ की। ठीक है, एवोल्यूशन कई तरह से हो सकता है। आप किसी डिफरेंट थिंग्स के एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, लाइक डिफरेंट चेंजेस इन फ्लोरा fauna अराउंड अर्थ कोएग्जिस्टिंग along with human, also part of evolution। तो फ्लावर्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, जैसे कि आपने क्लास 11th पढ़ा है, फॉर्मेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स फ्रॉम primitive plant kingdom parts, like algae, then bryophytes, then pteridophytes, then gymnosperm, and then comes angiosperm, the most advanced ones। okay, तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग origin of life, how the presence of human beings, the presence of a cell occurred on a earth। ये सब हुआ कैसे, इसको डिटेल में डिस्कस करते आइए। तो इट वॉज कंसिडर्ड एज अ यूनिक consequence, you could say। There was a huge disaster in earlier phases of earth, not earth, in the universe। so how, let us discuss। this was Big Bang theory। The Big Bang theory was one of the most approved theories। See, there is so many theories which explains the origin of life, how life arose, how we came, but most accepted is Big Bang theory। This is the most important theory। Okay, this was given by an American scientist, which is expected worldwide, and even today there is no another experiment conducted, I mean approved, which is better than this one। okay, तो इसके अकॉर्डिंग एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था यूनिवर्स में उस टाइम पे, जिसकी वजह से जितने भी कंपोनेंट्स हैं सारे पूरे यूनिवर्स में फैल गए। अब ये कंपोनेंट्स कुछ एलिमेंट्स थे उस टाइम पे। ठीक है, उस टाइम पे इस बिग बैंग थ्योरी की वजह से, मतलब बिग बैंग की मतलब एक्सप्लोजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा हीट थी। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स थे अपने सारे गैशियस स्टेट में थे या फिर एटॉमिक स्टेट में थे। अगर एटॉमिक स्टेट में थे तो हाईली रिएक्टिव फॉर्म माना जाता है, जैसे कि आप जानते हैं। ओके, तो फिर जैसे जैसे टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, energy always dissipates, converted into one form to another form। So with respect to time, there is reduction in temperature of various planets। okay, so even if I take the example of our sun, so it is also losing its energy day by day, but to lose its full energy it will take millions of years। okay, like one of the most important point I would like to put here is the more the brighter the star, you know according to some of the theories, the brighter the star is, the lesser the life expected it having। ठीक है, तो जो तारा जितना ज़्यादा चमकता है उसकी लाइफ उतनी ही कम होती है, ऐसा माना जाता है साइंटिस्ट के थ्रू एस्ट्रोनॉमी की स्टडीज़ में। ठीक है, फोर ये जो एक्सप्लोजन हुआ था ये 20 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था, 20 मिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, उसके बाद मिल्की वे बना हमारा, विच इज़ फॉर्म्ड एट 4.5 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, उस टाइम पे देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ। ठीक है, जितने भी कंपोनेंट्स थे वो थे वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सारे रिलीज हो गए सरफेस से, क्योंकि उस टाइम पे अगर कोई सरफेस है तो उसमें कई सारी चीज़ें दबी होती है, क्योंकि देयर वाज एन एक्सप्लोजन। ठीक है, अब वो जो सारे एटॉमिक फॉर्म में थे, एटॉमिक फॉर्म में पार्टिकल्स हैं, यूवी रेस की वजह से क्या हो गया, रिएक्टिव हो गए और फॉर्म कर दिया लाइफ। कब, 500 मिलियंस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हमारे पास एक थियोरी थी बिग बैंग थ्योरी, जिसकी वजह से ये सारी अप्रूव हो रहा है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा। बट देर वर ऑल्सो प्रिमिटिव थिंकर्स, लाइक नॉट प्रिमिटिव बट अर्लियर देर वॉज लेस स्कोप ऑफ ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर वेराइटी ऑफ
you know, implements. So they were thinking, they have just a hypothetical idea. So idea was of spores, like spores was something which generates a new one. Okay, you know, spores. So it was considered that there were aliens which came to our earth and left some of the spores over the planet, which created all the human beings and other animals which are existing on today what we see. Another experiment was spontaneous origin, which was given by one of the scientists of our world, which said that our I mean dead organic matter, decaying matter like straw and mud, straw something organic component, अगर किसी को मिट्टी में सड़ जाए एक नया ऑर्गेनिज्म को जनरेट करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आता है लुईस पॉस्चर, यू नो, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से एक नई लाइफ स्टार्ट होती है। मतलब अगर कोई लाइफ है तो इसी से एक नई लाइफ जनरेट होती है, ये कंसिडरेबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे आते हैं ऑपेरन एंड हिल्डेन। ठीक है, जिन्होंने प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से एक रिलेशनशिप बताया कि अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक से डीएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। मतलब सारे कंपोनेंट्स मिलके डीएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को लेकर इन्होंने एक नया टर्म दिया एवोल्यूशन को, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ प्रोसीड बाय केमिकल एवोल्यूशन। ठीक है, बिफोर वी आर डिस्कसिंग बायोलॉजिकल एवोल्यूशन वी डिस्कस केमिकल एवोल्यूशन। सो just wait a minute. Okay, so here there is written temperature, volcanic eruptions, reducing atmosphere. ठीक है, तो इसको आज डिस्कस करते हैं। रिड्यूसिंग एटमोसफियर, सारे जो एटम्स थे उस टाइम पे, सॉरी एलिमेंट्स थे, वो सारे एटॉमिक स्टेट में थे। ठीक, अब एटॉमिक स्टेट में थे तो मतलब रिएक्टिव थे। ठीक है, अब रिड्यूसिंग का है ना, तो रिड्यूसिंग तो है ये सारे, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होके, ठीक है, ये सारे का इनका ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा एटमॉस्फेयर में। लेकिन उस टाइम पे एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था। तो एस.एल. मिलर एक साइंटिस्ट था, स्टैनले मिलर, जिसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और बताया कि यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स लाइक यहाँ पे दिए अमोनिया, मीथेन, H2O एंड H2 गैसेस को यहाँ पे मिक्स किया और इलेक्ट्रोड से करंट दिया, साथ में एक वाटर वेपर का स्ट्रीम भी दिया। ठीक है, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिक 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 कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, इसी से ये ज़्यादा प्रूव हुआ कि लाइफ क्रिएटेड फ्रॉम केमिकल एलिमेंट्स, दैट इज केमिकल एवोल्यूशन। और उन्होंने टेम्परेचर क्या दिया था, टेम्परेचर था यहाँ पे 8000 होगा, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, हियर इज इट 800, ओनली 800 डिग्री सेल्सियस, इट इज डिग्री सेल्सियस, सॉरी नॉट जीरो, 8000 सेल्सियस। ओके, सो उन्होंने देखा कि अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, आफ्टर 15 डेज ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 50 डेज तक इलेक्ट्रिक का डिस्चार्ज दिया, मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया, तब जाके ये फॉर्मेशन इतनी जल्दी हुआ। बट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन या फिर केमिकल एवोल्यूशन, देयर वाज टेकन लॉट ऑफ टाइम लाइक मिलियन ईयर्स। सो you could see, think about it. Also, analysis of meteor, you know, a rock from foreign, मतलब किसी बाहर से, मतलब यूनिवर्स से रॉक जो हमारे अर्थ पर आए। ठीक है, ऑल्सो रिवील्स दैट सिमिलर प्रोसेस इज अकरिंग एल्सवेयर इन द स्पेस, क्योंकि उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं मीटियोर के, उसके पास भी कुछ सिमिलर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन देखा गया। अगर कहीं और भी मतलब लाइफ की प्रोसीडिंग हो रही है, कहीं और भी लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट
एसल मिलर का फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स, ठीक है, नॉन सेलुलर फॉर्म्स लाइफ अरोज हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स बैक, जो कि थे क्या, ये सारे केमिकल मॉलिक्यूल्स थे, डेट इज आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, शुगर्स थे, ठीक है। तो धीरे धीरे ये सारे इंटीग्रेट किए और एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन हो गया, सिंगल सेल, जो कि एग्जिस्ट कहाँ किया, वाटर मीडियम में। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ एग्जिस्ट किया, तो वो था वाटर मीडियम, क्योंकि वाटर में ही सारी प्रोसीडिंग हुई थी, ठीक है। लाइफ ओरिजिनेटेड इनसाइड वाटर, ठीक है। अब इस जो प्रोसेस है हमारा एवोल्यूशन का, जिसमें नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से एक लिविंग फॉर्म में जो है उसको कहते हैं बायोजेनेसिस, ठीक है। दिस इज बायोजेनेसिस डन। सो नेक्स्ट डिस्कस एविडेंसेस, ऐसे व्हाट वी हैव, ठीक है, हमारे पास है क्या ये एवोल्यूशन प्रूव करने के लिए कि एवोल्यूशन जैसी कोई चीज़ हुई भी थी या नहीं, ठीक है। तो उसको आइए डिस्कस करते हैं। सो एवोल्यूशन हैज़ टेकन, दिस वी नो वेरी वेल। सो एवोल्यूशन कई तरह से हुआ था उस टाइम पर, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, फॉसिल्स और डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स जो कि पहले एग्जिस्ट करते थे वो थे, ठीक है। एंड वी ऑल्सो कैलकुलेटेड देयर लाइफ स्पैन टू, ठीक है। और दूसरा आता है हमारे पास होमोलॉगस ऑर्गन, द ऑर्गन वी आर हैविंग दे ऑल्सो हैव सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। होमोलॉगस मतलब सेम सेम ऑर्गन्स, ठीक है। लाइक ह्यूमंस, चीता, बैट एंड वेल्स हैव ह्यूमरस, ह्यूमर, रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। लाइक वी आर हैविंग आवर आर्म, दे ऑल्सो हैव सेम स्ट्रक्चर, ठीक है, दे ऑल्सो हैव सेम स्ट्रक्चर। सो सेम स्ट्रक्चर है और डाइवर्जेंट फंक्शन है, क्योंकि वेल्स और चीता, देखो ह्यूमंस का फंक्शन अलग है हाथ का, चीता का फंक्शन अलग है हाथ का, बैट का फंक्शन फ्लाइंग में आता है, वेल्स का स्विमिंग में आता है, लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सिमिलर हैं बट वर्क डिफरेंट है, तो इसलिए इसको डाइवर्जेंट कहा। तो होमोलॉगस में क्या होता है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो इसको याद करने के लिए HD डन। तो इसको हम डिस्कस करते हैं HD से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वो है एनालॉजी, एनालॉगस। तो एनालॉगस को हम डिस्कस करेंगे AC, लाइक एयर कंडीशनर, इट इज़ AC, HDAC, रिमेंबर दिस। अब बहुत कंफ्यूज हो गए इस चीज़ में, तो HDAC। एनालॉगस में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, मतलब पर्पस फंक्शन सेम है, ठीक है। फंक्शन फंक्शन सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, एनालॉगी, एनालॉगस, ठीक है। इसको रिमेंबर कैसे कहते हैं, AC से HDAC, एनालॉगस कन्वर्जेंट, एनालॉगस कन्वर्जेंट, ठीक है। अब एनालॉगस को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एनालॉगस को रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो एक पर्टिकुलर एरिया है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के सेम फंक्शन, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के सेम फंक्शन, तो इस तरह मतलब कन्वर्ज कर रहे हैं ना, एक जगह पे ग्रुपिंग हो रही है इनकी, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के सेम फंक्शन पे आ रहे हैं, मतलब सेम फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब बायोकेमिकल एविडेंसेस, similarities in protein, genes, functions, okay. So every individual, every organism which is existing on earth have same type of proteins, like essential, non-essential, every organism is having these kind of proteins, okay. So here you could take screenshot of this, most important points are given within the box, done. So move to the next one. Now we are going to discuss one of the case study which is from England. Here there are case of melanism. Melanism मतलब color.
ओके, कलर, तो कलर, तो इंग्लैंड में 1950s में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, ठीक है। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब 1850 के पहले वहाँ पर दो टाइप के इंसेक्ट होते थे, मतलब मॉस मतलब इंसेक्ट, एक कुछ ग्रे होते थे कुछ ब्लैक होते थे, ठीक है। अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पर जो प्लांट थे, मान लीजिए प्लांट था, इसके ऊपर ना लाइकेन की बहुत रिच लेयर होती है, लाइकेन की रिच लेयर ऑफ लाइकेन, और लाइकेन हमेशा वाइट कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है या फिर वाइट कलर। ये ग्रे वाले आराम से छुप जाते थे, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लैक वालों को बर्ड्स आसानी से देख जाती थी, और देखने की वजह से ये लोग पिक कर इसको ये इनका पॉपुलेशन कम था क्योंकि ये लोग हंट किए जाते थे बर्ड्स के थ्रू, ठीक है। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद पोल्यूशन बढ़ गया, पोल्यूशन की वजह से ये जो था लाइकेन वो ख़राब हो गया, और birds now able to spot these moth feed them, so grey color moth was eaten by bird and dark color escaped, क्योंकि जो ट्री का बार्क होता है वो किस कलर का होता है, ब्राउन होता है, जिसकी वजह से ब्लैक मॉथ छुप जाते थे और वाइट मॉथ आसानी से दिख जाते थे बर्ड्स को, जिसकी वजह से वो दैट वर ईटन बाय बर्ड्स, ओके। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, सी, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है एवोल्यूशन, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब टाइम के साथ रेजिस्टेंस ऑफ मॉस्किटो टू पेस्टिसाइड, ठीक है। काफ़ी टाइम पहले एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर देर वॉज अ केमिकल वॉज प्रोड्यूस नोन एज DDT, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोर इथेन, ठीक है, विच वॉज यूज टू कंट्रोल मॉस्किटोज, ठीक है। बट एट दैट टाइम इट वॉज सक्सेसफुल, बट लेटर फेजेस ऑफ टाइम जब एक्सेसिव यूज़ हुआ तो जो मॉस्किटोज थे वो लेस सेंसिटिव हो गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि दे आर रेजिस्टेंट टू DDT एंड सर्वाइव। Now they are resistant to DDT, and hence with time they are able to resist DDT. Well, okay. Now discuss adaptive radiation. It is one of the feature of evolution. Okay, it is a feature of evolution that the process of evolution different species in a geographical area starting from a point and reaching to other part. Okay, तो अगर आपका एक एरिया है पर्टिकुलर, ठीक है, आप यहाँ पर रह रहे हो, ठीक है, से पॉपुलेशन बढ़ गई, यहाँ पे कई लोग बढ़ गए, कई लोग हो गए, बढ़ गए, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप यहाँ पे चले जाते हैं या फिर किसी दूसरे जगह पे एरिया में चले जाते हैं, ठीक है, तो ये रेडिएशन फैलता है, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, और यहाँ पर जाके आपने अडेप्ट कर लिया, ठीक है, तो ये एक फीचर क्या है, अडेप्टेटिव रेडिएशन, ठीक है। इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है, डार्विन फिंचेस, ये एक तरह की बर्ड थी, और दूसरा था ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ठीक है। ना बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को डिस्कस करते हैं, द नेचर सिलेक्ट द फिटेस्ट। ये डार्विन का एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि नेचर सिलेक्ट फिटेस्ट एंड फिटेस्ट इज बेस्ड करेक्टर्स फीचर ऑफ इनहेरिटेड, ठीक है। तो नेचर उसी को सिलेक्ट करेगा जो कि फिट होगा, जो कि इजीली इन्वायरमेंट को अडेप्ट करेगा, ओके। और लेमार्क का कहना था which is driven by use or disuse of organs, which is not correct. तो more correct was Darwin, less correct was Lamarckism. फिर भी आपसे क्वेश्चन Lamarckism से पूछेगा, ठीक है। Like one of the giraffe evolved long neck due to tall trees, which was wrong. Branching descent and natural selection are two concepts of Darwin's theory evolution. So अगर लिमिटेड रिसोर्सेज है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा, स्ट्रगल है, ठीक है, तो इन बीच में कौन सर्वाइव करेगा, सर्वाइव वही करेगा जो सबसे ज़्यादा फिट होगा, ठीक। अब मैकेनिज्म देखते हैं म्यूटेशन और एवोल्यूशन का। तो ह्यूगो डी व्रीज एक साइंटिस्ट था जिसने एक इवनिंग प्राइम रोज या फिर इंट्रोड्यूस किया एक प्रिंसिपल जो कि था म्यूटेशन। म्यूटेशन अचानक से कोई अगर सडन चेंजेस आ जाए जीन में किसी पॉपुलेशन के, तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। कुछ कैरेक्टर्स में लाइक कैंसर इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। तो म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस। तो यहाँ पे डिस्कस किया म्यूटेशन के पॉइंट को और डार्विन के पॉइंट को। तो डार्विन
स्मॉल और डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। और म्यूटेशन क्या होते हैं, रैंडम और डायरेक्शनलेस, ठीक। विच ऑल्सो कॉजेज स्पेशिएशन एंड सॉल्टेशन, ठीक है। क्योंकि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सॉल्टेशन का दूसरा नाम क्या है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ठीक है। अब जिसके वजह से देयर इज डिफरेंस इन कैरेक्टर वेरी सडनली, ठीक है। अब ब्रीफ अकाउंट डिस्कस करते हैं हम लोग हार्डी वेनबर्ग का। सो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई एवोल्यूशन होनी है या नहीं होनी है, इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू 1। अगर ये 1 रिटेन्ड है, अगर हमेशा 1 आ रहा है तो मतलब देयर इज़ नो एवोल्यूशन। अगर 1 से डेविएशन आ रहा है तो मतलब देयर इज़ एवोल्यूशन, ठीक है। और कुछ फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स क्या क्या देख लेते हैं हम लोग। दिस इज फैक्टर जी माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन। ये सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं किसको, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को, ठीक है। अब इन सारे टॉपिक्स को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही डीप वे में, ओके। सो वेरी गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।